क्या कनाडाई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई ने करवाई थी? क्या निज्जर आईएसआई के लिए खतरा बन सकता था, या फिर पन्नू और निज्जर के बीच किसी बात को लेकर तनातनी चल रही थी? और क्या निज्जर की मौत को सियासत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है पन्नू? तो चलिए आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है, मैं आपके साथ कुणाल। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वजह से भारत और कनाडा के बीच करीब एक हफ्ते से तनाव जारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। वैसे मंगलवार को अमेरिकी अखबार में जो कुछ भी जानकारी दी गई, उसके बाद से मामला और पेचीदा हो गया है। आपको बता दें, अखबार ने निज्जर की हत्या के वीडियो के हवाले से कुछ सनसनीखेज दावे किए हैं। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि निज्जर की हत्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की साजिश भी हो सकती है। चलिए आपको पहले थोड़ा निज्जर के बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। इस साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारा के बाहर निज्जर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि निज्जर को 50 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 34 गोलियां उसको लगी थी। खैर, निज्जर का एक अलग खालिस्तानी देश का सपना ही रह गया। सूत्रों की माने तो हो सकता है कि आईएसआई ने अपने शार्प शूटर्स की मदद से निज्जर की हत्या करवाई थी, और शायद ऐसे में कनाडा में मौजूद आईएसआई के एजेंट्स को हत्या के लिए प्रयोग किया गया होगा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से भी वीडियो के हवाले से बताया गया कि निज्जर पर 2 सिखों के जैसे गेटअप वाले लोगों ने गोलियां बरसाई थी। वैसे रक्षा विशेषज्ञ अक्सर ये बात कहती आई है कि आईएसआई अक्सर उन खालिस्तानियों को ठिकाने लगा देती है या फिर उनका विकल्प तलाशने लगती है जो उनके काम के नहीं रहते हैं। ऐसे में आईएसआई ने निज्जर को भी इसी तरह से अपने रास्ते से हटाने का काम किया है। उसने उन खालिस्तानी गुटों के सदस्यों का प्रयोग किया जो निज्जर के गुट से अलग थे, और खालिस्तान गुटों के बीच गैंग वॉर का फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने निज्जर की हत्या के लिए उठाया है। कई बार यह भी बात कही जा चुकी है कि कनाडा में खालिस्तानी गुटों के बीच अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए गैंगवार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। निज्जर के परिवार की तरफ से कहा गया है कि उसे कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। वहीं निज्जर के 21 साल के बेटे बलराज सिंह निज्जर ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि उसके पिता ने कई बार गुरुद्वारे के आसपास पुलिस बढ़ाने की मांग भी की थी, और कनाडाई पुलिस ने उसके पिता को भरोसा भी दिया था कि वो उस पर ध्यान देंगे। मतलब देखा जाए तो निज्जर को पहले से ही शक था कि उसकी हत्या हो सकती है। खैर, देखा जाए तो निज्जर की मौत के बाद अब केवल पन्नू ही खालिस्तानियों का एकमात्र अहम चेहरा बचा है, और अब वो काफी एक्टिव भी नजर आ रहा है। वो आए दिन भारत और कनाडा में रह रहे भारतीयों और अधिकारियों को गीदड़ भपकी देता रहता है। तो माना यह भी जा रहा है कि शायद पन्नू इतने सालों से दबे खालिस्तान के मुद्दे को फिर से एक बड़े स्तर पर उठाना चाह रहा है, और आतंकी निज्जर की हत्या भी उसी की चिंगारी को भड़काने के लिए ही की गई एक घटना है। और पन्नू शायद नहीं चाहता हो कि उसके लेवल पर कोई दूसरा नेता उभर सके। खैर, ये सारी बातों पर तो अटकलें ही लगाई जा रही है। सच्चाई क्या है, इससे सभी अभी दूर हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।